हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वरूप और आप देख रहे हो पृथ्वी इन्फो चैनल। तो फ्रेंड, आज हम वायरसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसकी वजह से आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका स्लो हो जाता है। तो फ्रेंड, पहले जानते हैं वायरस आते कहाँ से हैं। तो फ्रेंड, वायरसेस इंटरनेट की वजह से आते हैं। जो मेन रीजन है, जब आप इंटरनेट यूज करते हो और कुछ वेबसाइट ओपन करते हो तो साइट में कुछ पॉपअप विंडोज ओपन हो जाते हैं। तो यही वायरसेस है। और वायरसेस दूसरा भी एक मतलब पॉइंट है वायरसेस आने का। जो पेनड्राइव आप यूज करते हो तो दूसरे कंप्यूटर से जब कुछ फाइल डाउनलोड किया और डेटा कुछ लेके आया और अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज किया तो इसी से भी वायरस आ सकते हैं। तो वायरस का काम क्या होता है, आपका जो वर्चुअल मेमोरी है उसके ऊपर अटैक करता है और उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपका पीसी स्लो हो जाता है। और मतलब टोटली क्या है, उसको डैमेज करना है, आपका जो डिवाइसेस है उसको डैमेज करना है, फाइल करप्ट करना है, मतलब टोटली डैमेज करना उसका मतलब है। तो उसको रोकने के लिए कुछ तरीका हम बताएंगे जिससे आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है और वीडियो एंड तक देखना है आपको, आपका बहुत ही काम आने वाला है। फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि किसी ने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंटरनेट यूज ही नहीं किया फिर भी उसका लैपटॉप या डेस्कटॉप स्लो है, तो उसका वजह क्या है? वजह यह है कि उसका जो रैम है उसका स्टैक फुल हो गया। यह बात आपको किसी ने बताया होगा, सभी ने यह बताया होगा कि वायरसेस की वजह से कंप्यूटर स्लो हो गया। लेकिन और एक वजह है जो है रैम का अगर स्टैक फुल हो जाए तो आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है। तो उसी को आप क्लीन कीजिए, उसका टेम्पोररी फाइल जो है उसको क्लीन कीजिए, आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम है वो पहले की तरह फास्ट हो जाएगा। वायरस एक सरदर्द है। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में काम करने बैठे और ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं और आप ऐसे करके बैठे रहते हो तो आपको अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं लगता है कि इसको तोड़ दो, लैपटॉप को डेस्कटॉप को तोड़ दो? ऐसा मत कीजिए, उसको ट्रीटमेंट कीजिए और उसको अच्छी तरह से यूज कीजिए, तो आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो फर्स्ट काम करेगा। तो चले देखते हैं। तो पहले आपका पीसी पे आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए। अब एंटीवायरस तो ढेर सारा है, जैसे कि क्विकिल है, बेस्ट एंटीवायरस है, एवीजी है, कैस्पेस्काई है, एवास्ट है, नॉट 32 है, पर ढेर सारे एंटीवायरस है, कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एंटीवायरस रिकमेंडेशन करता हूँ, इसका नाम है मालवेयरबिट्स। तो इसको पहले आप इंस्टॉल कीजिए आपके पीसी पे। ये 15 डेज तक फ्री है, अच्छा है, मैंने यूज किया है और अच्छा काम भी करते हैं। तो आपको गूगल क्रोम में जाना है और लिखना है malwarebytes, MALWAREBYTES। लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको ऐसे स्क्रीन दिखाई देगा, malwarebytes साइबर सिक्योरिटी फॉर होम एंड बिजनेस। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। तो कभी ऐसा लिखा आएगा पर्सनल फ्री डाउनलोड और बिजनेस लिखा आएगा, आप पर्सनल पे क्लिक कीजिए और फ्री डाउनलोड लिखा रहेगा, इस पर सिंपल क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपके ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया। सिर्फ सिंपल क्लिक कीजिए, यहीं पे आपको डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। डाउनलोड होने के बाद आपको जाना है डाउनलोड फोल्डर में। ये देखिए डाउनलोड फोल्डर है, ओपन कीजिए। ये देखिए MB setup.exe, उस पर आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है exe फाइल को। आगे आपको यस करना है, यस कीजिए। ओके, फिर से यस आ जाएगा, यस कीजिए। उसके बाद इंस्टॉल लिखा है, सिंपल क्लिक कीजिए इंस्टॉल। आपको आएगा यस और नो, यस इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, आपका ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% काम करेगा। ओके, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसलिए मैंने इंस्टॉल दोबारा नहीं करूंगी इसको। इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए आ गया, ऐसा लोगो है उसका, और उसको डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपका ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। स्कैन करने के बाद आप उसको स्कैन कीजिए, यहीं पे है स्कैन है, स्कैन कीजिए। तो हम क्लिक करते हैं स्कैन पे। देखिए स्कैन करना स्टार्ट हो गया। ये देखिए चेकिंग फॉर अपडेट्स, स्कैनिंग मेमोरी, स्कैनिंग स्टेटस आइटम्स, स्कैनिंग रजिस्ट्री, स्कैनिंग फाइल सिस्टम। मतलब आपका टोटल ये स्कैन कर रहा है। और अगर आपका कोई डिटेक्शन होता है वायरस तो ये दिखा देगा। आप इसको क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम पे आदमी लोग को क्वारंटाइन करते हैं ना, किया था। तो इसी टाइप से इसे भी एक फंक्शन है क्वारंटाइन का। तो आप इसको क्वारंटाइन कर सकते हैं और चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये स्कैन स्टार्ट हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा उसके स्कैन होने में।
तो देखिए स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद ये एक इन्फेक्टेड फाइल मिला, तो आप इसको क्वारंटाइन कर सकते हैं। यहीं पे देखिए क्वारंटाइन लिखा हुआ है, तो क्वारंटाइन क्वारंटाइन पे क्लिक कीजिए। हो गया। ये देखिए डिटेक्शन क्वारंटाइन एक है, देखा, तो उस पर डन कीजिए। तो यहीं पे आप देख रहे हैं डिटेक्शन हिस्ट्री, आइटम क्वारंटाइन लास्ट टाइम स्कैन हुआ 1, टोटल आइटम इन क्वारंटाइन 1 है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस चेक बॉक्स जो है उस पर क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए। यस, फिर से वापस जाइए, यहीं पे क्लिक कीजिए, वापस जाइए। उसके बाद यहीं पे आइटम क्वारंटाइन लास्ट स्कैन जो है उस पर क्लिक कीजिए और यहीं पे नहीं दिखाई दे रहे, कुछ है नहीं, वापस जाता है। तो टोटल आइटम इन क्वारंटाइन जो है वो 0 दिखा रहे हैं। तो आपका जो एक इन्फेक्टेड फाइल मिला वो डिलीट हो गया, अभी टोटली फ्रेश है। और आपको ये रिकमेंड इसके लिए कह रहा हूँ, ये भी देखिए योर प्रीमियम ट्रायल हैज 14 डेज लेफ्ट, तो 15 डेज तक ये फ्री मिलेगा आपको, और काम भी बहुत अच्छा करता है और मैंने यूज़ किया, इसके लिए आपको ये रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। तो थैंक यू। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, आपको सिंपल कीबोर्ड पे जाना है और विंडो बटन प्लस आर को प्रेस करना है, या आपको यहीं पे सर्च में लिखना है रन, RUN, और रन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहीं पे लिखना है क्लीन, CLEANMGR, और ओके पे प्रेस करना है। ओके पे प्रेस करने के बाद आपको यहीं पे जो ड्राइव से दिखाई देगा, मतलब आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जितने ड्राइव्स है सब दिखाई देगा। तो स्पेशली हम सी ड्राइव को क्लीन करेंगे, क्योंकि सी ड्राइव पे जितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव पे इंस्टॉल होते हैं। तो हम स्पेशली सी ड्राइव को ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये भी देखिए कैलकुलेटिंग स्टार्ट हो गया, मतलब जितना जंक फाइल्स, अनवांटेड वायरस है, एक्सी फाइल्स और रजिस्ट्री फाइल्स है, मतलब टेम्पररी फाइल्स है, वो कैलकुलेटिंग करना स्टार्ट हो गया। ये पे लिखा गया है स्कैनिंग सिस्टम एरर मेमोरी डंप फाइल्स, ये भी लिखा हुआ है, और ये पे लिखा है डिस्क क्लीन अप इज कैलकुलेटिंग। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कितना अनवांटेड वायरस है और टेम्पररी फाइल्स है, वो चेक कर रहे हैं अभी। तो ये चेक करने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। तो देखिए ये चेक करने के बाद ये एक पॉपअप विंडो आपके सामने आ गया। यहीं पे बाय डिफॉल्ट दो टिक किया हुआ है, क्या लिखा है, पहले पे डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स और टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स, ये बाय डिफॉल्ट टिक किया हुआ है। तो आप यहीं पे ओके कीजिए, और यहीं पे क्या लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स। हाँ, मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट फाइल्स, तो डिलीट करना स्टार्ट हो गया। ओके, डिलीट हो गया। तो आपका जितना टेम्पररी फाइल्स है, डंप फाइल्स है और अनवांटेड वायरस है, जंक फाइल्स है, वो डिलीट हो गया। से आपको विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करना है, या यहीं पे सर्च में रन लिखना है। तो मैंने विंडो बटन प्लस आर को प्रेस किया, और यहीं पे लिखना है आपको PREFETCH, मतलब प्रीफेच लिखना है आपको, और ओके पे प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहीं पे ढेर सारा आपको फाइल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहीं पे अनवांटेड वायरस, जंक फाइल्स और रजिस्ट्री और PDF, मतलब बाय डिफॉल्ट यहीं पे आके स्टोर हो जाते हैं। तो आपको यहीं पे क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस F को प्रेस करना है, सिलेक्ट करना है सबको, और डिलीट करना है। या तो ये सब डिलीट कर देंगे तो जो बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाते हैं अनवांटेड वायरस और जितना कैसे फाइल और रजिस्ट्री फाइल्स जो है, जंक फाइल से, वो डिलीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो मैं कीपैड पे कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, और आपको कीपैड पे डिलीट बटन प्रेस करना है। ये देखिए डिलीट हो रहा है। यहीं पे क्या लिखा है, स्किप और ट्राई अगेन कैंसिल, आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो फाइल दिखाई दे डिलीट नहीं हुआ, तो ऑन द प्रोसेस ये चल रहा है, इसके लिए डिलीट नहीं हुआ, इसको छोड़ दीजिए आप। मैं ऑन द प्रोसेस रनिंग हो रहा है, अभी चल रहा है आपका प्रोग्राम, इसके लिए डिलीट नहीं हुआ। ठीक है।
तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, तो ये आपको करना है, फिर से आपको कीपैड पे विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करना है या सर्च पे जाके run लिखना है। तो मैंने कीपैड पे विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करता हूँ और आपको सिंपली लिखना है ये पे TREE और ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद एक ब्लैक कलर का स्क्रीन एक सीएमडी मोड पे पॉपअप विंडो आ जाएगा और आके ऑटोमेटिक ये चला भी जाएगा। मतलब यही पे जो अनवांटेड वायरस एक्सी फाइल और रजिस्ट्री फाइल से वो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगा। तो ये आके जो ब्लैक कलर का स्क्रीन जो पॉपअप विंडो है सीएमडी मोड पे आएगा और ऑटोमेटिक चला भी जाएगा और जो बाय डिफॉल्ट हिडन जो फाइल्स है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए ये ब्लैक जो स्क्रीन है वो आया, ऑटोमेटिक जो हिडन फाइल्स है तो एक्सी और रजिस्ट्री फाइल्स है तो ये ऑटोमेटिक डिलीट करते हैं। तो आपका पीसी अभी 100% फ्रेश है। लेकिन और एक बात है, मैंने बोला था कि आपको रैम भी क्लीन करना है। आपका जो रैम है उसको भी क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि अगर रैम का स्टैक फुल हो जाए तो आपका पीसी स्लो हो सकते हैं। तो रैम को कैसे क्लीन करते हैं वो आप देखिए। तो आपको फिर से विंडो प्लस आर बटन पे प्रेस करना है कीपैड पे, या आपको यही पे सर्च पे रन लिखना है। तो मैंने कीपैड पे विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करता हूँ और सिंपली उस पे लिखता हूँ %TEMP और उसके बाद फिर से % लिखना है और ओके पे प्रेस करना है। ओके पे प्रेस करने के बाद ए पे आपको ढेर सारा फाइल दिखाई दे रहा है, फोल्डर दिखाई दे रहा है। मतलब आपका जो रैम है, रैम पे टेम्पोररी जितना फाइल्स है ये सब फाइल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपको डिलीट करना है। तो सिंपली आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है और सिलेक्ट करना है और कीपैड पे डिलीट बटन को प्रेस करना है। ये देखिए डिलीट हो रहा है। ये 13%, 70%, 26%, ये देखिए डिलीट हो रहा है सब। मतलब आपके रैम का जो ऊपर जो जितना टेम्पोररी फाइल्स है वो डिलीट हो रहे हैं। तो आपको रैम को फिर से स्पेस मिल जाएगा, तो ये प्रोसेस फास्ट करेगा। तो ये पे स्किप और ट्राई अगेन फिर से आ गया। मतलब ये पे कैंसिल करना है आपको, और मतलब आपका ऑन द प्रोसेस चल रहा है स्क्रीन पे जितना सॉफ्टवेयर मतलब रैम पे जितना काम चल रहा है ऑन द प्रोसेस, ये सब डिलीट नहीं होगा। ये आपको ऐसे ही रहने देना है। तो उस पर क्लोज कीजिए और नेक्स्ट और स्टेप है। तो फिर से आपको विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करना है और लिखना है टैम, और टैम लिखने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद ए पे देखिए ढेर सारा फाइल्स है, उसको भी आपको इसी तरह डिलीट करना है। एक तो %temp लिखना है और एक बिना % से टेम लिखना है। तो फिर से अब कंट्रोल ए करके डिलीट प्रेस कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। ये डिलीट स्टार्ट हो गया, डिलीट होना। और जितना फाइल आपको पता ही है, जितना मतलब डिलीट नहीं हो रहा है उसको स्किप कीजिए या कैंसिल कीजिए। मतलब ये ऑन द प्रोसेस चल रहा है रैम पे, तो उसको आप छोड़िए। और लास्ट पे आपको जो करना है, मतलब रिसाइकल बिन को आप पूरा क्लीन कीजिए। ये पे राइट क्लिक कीजिए रिसाइकल बिन पे और एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यस कीजिए, तो पूरा आपका जितना फाइल मैंने डिलीट किया और रिसाइकल बिन में अगर स्टोर हुआ वो भी क्लीन हो जाएगा। मतलब टोटली आपका जो सिस्टम है कंप्लीटली फास्ट हो गया। आप कीजिए, ये 100% काम करेगा और आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है ये कंप्लीटली फास्ट हो जाएगा। तो आपका इतना प्रॉब्लम नहीं होगा काम करने में और स्लो भी नहीं होगा। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। थैंक यू।